साथियों, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, बाबा श्याम की जय। साथियों, नया साल आ रहा है और नए साल में आप लोगों का अपने बाबा श्याम पे भरोसा बना रहे, क्योंकि आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो कि बिल्कुल हकीकत है। तो साथियों, ज़रूर इसको सुनिएगा। और आपका भी जो है, कभी कभी आपको लगता होगा बाबा खाटू श्याम आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपका जो भरोसा है वो और ज़्यादा खाटू श्याम जी पर बढ़ेगा। और आप बार बार जब हार जाते हैं और आप मन में बोलते भी होंगे कि हारे के सहारे को इतना मानते हुए भी मैं क्यों हार रहा हूँ, तो फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि बाबा श्याम जब देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, आप हो सकता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं साथियों। हो सकता है कि उन 60 सेकंडों में आपको 2 सेकंड 58 सेकंड तक आपको कुछ ना मिले, और फिर ऐसी कृपा वो 2 सेकंड में ही हो जाए कि आपको उन 2 सेकंड में ही पूरे 1 घंटे का फल मिल जाए, और आने वाले जो 12 घंटे 24 घंटे हैं उनका भी आपको फल मिल जाए। तो ऐसी कृपा प्रभु की होती है जब होती है। तो साथियों, ये कहानी है बाबा श्याम के। राजस्थान में एक भक्त था बाबा श्याम का। बाबा श्याम को बहुत मानता था, और महीने में अगर 11 को नहीं जा पाए तो भी महीने में एक बार अदर दिन पे भी वह खाटू जाता ही जाता था, और उनका आशीर्वाद लेके ही वह हर काम शुरू करता था, चाहे फिर कुछ भी हो। थोड़ा मिडिल क्लास से था, तो इतना पैसा भी उसके पास नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की शादी थी साथियों। उसकी बेटी की शादी थी, और उन्हें उनकी बेटी की शादी करने के लिए, आप भी जानते हो, मिडिल क्लास आदमी चाहे अपना पूरा पैसा जोड़ के भी उसे और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शादी अपनी बेटी की इकलौती बेटी अगर जब कोई शादी करता है तो फिर वह पूरा बाप अपनी पूरी मेहनत की कमाई उसमें लगा देते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें अपने बजट में उन्हें 2 लाख रुपए की कमी लग रही थी। और जब एक मारवाड़ी अपनी बेटी की शादी करता है तो वह जी जान से, अगर उसकी शादी में वह अपने मेहमानों को, बारातियों को अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं आने देता है, और वह चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशी के लिए वह कुछ भी कर जा सकते हैं। तो साथियों, 2 लाख रुपए की उन्हें कमी आ रही थी। तो ऐसे में 2 लाख रुपए एक मिडिल क्लास व्यक्ति जहाँ तक मांग सकता है, तो वह किन से मांग सकता है साथियों? अपनों से, अपने दोस्त, यार, परिवार, रिश्तेदार, इन लोगों से ही वह मांग सकता है। और मिडिल क्लास व्यक्ति को ज़्यादातर कोई लोन भी देने को जल्दी से तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में फिर वह ब्याज भी अच्छा वसूलते हैं। तो ऐसे में उसने अपने हर जानने वाले, अपने सभी दोस्तों से, अपने बिल्कुल ख़ास जो रिश्तेदार हैं उन सभी को फ़ोन किया और बोला कि मेरी बच्ची की शादी है, मुझे कुछ इतने पैसों की ज़रूरत है। लेकिन उन सब ने भी इस पैसे देने से इनकार कर दिया, और किसी ने भी फिर पैसे नहीं दिए। और ऐसे में वह बहुत चिंता में आ गया, लेकिन उसे विश्वास था उसके हारे के सहारे पर, तो फिर काम क्यों नहीं होगा। तो फिर उसको एक बात याद आई कि उसके पास एक ऐसी खाली ज़मीन है जिसे वह बेचकर और पैसों का इंतज़ाम वह कर सकता है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी में, शादी जैसी जगहों पे जब कोई चीज़ बेचना चाहता है ज़मीन, तो ऐसे टाइम में सब लोग मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वैसे तो उस ज़मीन की वैल्यू इतनी नहीं थी
जिस जगह पे वह ज़मीन थी, लेकिन हाँ इतनी तो थी कि उसका शादी का पूरा खर्चा वह निकल जाए। तो 6-7 लाख रुपए उस ज़मीन की मेन जो वैल्यू थी वह ज़रूर थी। तो उसने सोचा ये वैसे भी मेरे कोई काम नहीं आती ज़मीन इतनी, और खाली पड़ी है और काफ़ी ज़मीनें भी उसके पास है, अगर इसी को बेच के अपन इतना पैसा यहाँ से एडजस्ट कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उधार तो कोई दे भी नहीं रहा और ये ज़मीन इतना काम भी नहीं आती, आज ये काम आ सकती है। तो ऐसे में उसने सभी जो होते हैं जो बिल्डिंग बेच सेल करने वाले उन सब से बात की, उनको भी सिचुएशन भी बताई। लेकिन आप जानते हो साथियों, जो भाव उसके मिलने चाहिए थे उस भाव में कोई भी लेने को फिर तैयार नहीं हो रहा था, और वह काफ़ी दिन तक मेहनत भी करता गया, लेकिन कोई भी ऐसे ज़मीन लेने को तैयार नहीं था जितनी रेट में वह देना भी चाहता था। अब ऐसे में वह बिल्कुल हार चुका था, और अब उसके पास सिर्फ उसके मन में एक ही चीज़ आई कि इस सिचुएशन से तो मेरा बाबा श्याम ही मुझे निकाल सकता है। तो वह हारे के सहारे खाटू श्याम जी के मंदिर गया, और मंदिर जाते ही प्रभु से अरदास लगाई, प्रभु से बोला जो जो बात सारी थी, उनके चरणों में पड़ा और रोने लगा कि प्रभु कि जितने भाव की मेरी ये ज़मीन है इसका उतना ग्राहक तो मिल जाए, ताकि मैं कुछ पैसे अपनी बच्ची के नाम करा सकूं और बाकी इसको शादी में लगा सकूं। अब प्रभु पे आस थी और प्रभु का भक्त था, बाबा हारे के सहारे का भक्त था। रोज़ हर महीने वह जाता था, तो बाबा भी उसे निराश कैसे करते। काफ़ी दिन तक वह जो परेशानी झेल रहा था, तो बाबा अब निराश थोड़ी करने वाले थे ऐसी सिचुएशन में जिसमें भक्त ही पूरा हार मान जाए। तो उस सिचुएशन में फिर वह घर गया, प्रभु का आशीर्वाद ले लुआ के, और दूसरे दिन ही उसके पास अपने आप एक डीलर का कॉल अपने आप आ जाता है, और जहां लोग उसको 4.5 लाख रुपए दे रहे थे, जाके 7.5 लाख में उस ज़मीन की डील हो जाती है, और प्रभु की कृपा से उसको उस ज़मीन का सही पैसा मिल जाता है दूसरे दिन ही साथियों। तो साथियों ऐसा ही कई बार शायद आप खुद पे भी देखिएगा कि आपके साथ भी कभी ज़रूर हुआ होगा कि प्रभु के चरण में जाते ही 2-3 दिन में ही आपका कोई ऐसा काम जो हो सकता है वो ज़रूर हुआ होगा। तो इस तरीके से उसके ऊपर प्रभु ने फिर ऐसे कृपा की थी साथियों। तो आप भी विश्वास रखिए, जब कोई ऐसी इमरजेंसी आई जाएगी तो आप उनके चरण में आ ही जाना, उनका नाम ही ले देना हारे के सहारे का, आपका काम ज़रूर बनेगा। तो साथियों नया साल आपका ज़रूर इसी तरीके से प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे, और बाबा श्याम जब जब किसी भक्त की झोली खाली दिखी है ना, उसे सदैव भराई है, आपकी मदद करने सदैव वह आपके साथ रहते हैं साथियों। विश्वास रखिए और कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा, जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, बाबा श्याम की जय।